औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन बहारों के पुश्तबान और निगहबान, हमारी आरज़ुओं और उमंगों के तर्जमान हज़रत मौलाना काजी शाह ज़ुमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम खतीब बेबदल हज़रत मौलाना काजी शफीकुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सदर जलसा जनाब सनी खान साहब, हज़रत काजी साहब, दीगर उलमाए किराम, वक्त इंतहाई मुख्तसर है और आपने अली बाविया साहब का बड़ा दिल नशीन बात सुना है और मैं ये बात दिल से कह रहा हूं कि आज की कॉन्फ्रेंस को देखकर मुझे 40 साल पहले का ज़माना ईमान वालों का, जज्बे वालों का, इखलास वालों का याद आ रहा है। बड़ी पुरअनवार और बड़ी दिलनशीन कॉन्फ्रेंस ये मुनक़्क़िद हुई है और बड़ी काम की बातें आपकी समातों से टकराई हैं। इस फितने के दौर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से ताल्लुक़ कायम करवाना, हुज़ूर के मिशन से आगाही। आपने सुना है चंद दिन पहले एक बदबख्त ने कहा कि 10 साल 13 साल में 10 आदमी मुसलमान हुए। ये हुजूर की कसर शान है। जितना बड़ा इनकलाब, ये बात उसको पता नहीं है कि कौमों की जिंदगी में इनकलाब के लिए साल नहीं गिने जाते, इसके लिए सदियां दरकार होती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के मुख्तसर अरसे में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का बुतों को तोड़ के पामाल करके 23 साल के मुख्तसर अरसे में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का झंडा बुलंद किया। हज़रत उमर के दौर में, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 24 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। और आज कोई ये कहे कि उनसे काम नहीं हो सका, इसका मतलब ये खुल के वो कह नहीं सकता, खुल के दिल की बात कह नहीं सकता। लेकिन इन्हें 10 और 12 साल में 10 आदमियों का मुसलमान होना, ये उसके अंदरूनी खबासत और गलाजत का इजहार है। वो ये कहना चाहता है कि हुजूर से काम नहीं हो सका। ऐसे पुरखतर वक्त में नौजवान नस्ल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के साथ जोड़ना और इस पर चलाना, ये बहुत बड़ा जिहाद है। और अल्लाह पाक उलमाए किराम के वजूद को कायम रखे। इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, जैसा कभी शाह साहब भी बयान फरमा रहे थे, बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपने सीने से लगाए रखा है। आदमी जब हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख को देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि उलमाए देवबंद ने इस कौम की आज़ादी के लिए हजरत अली शाह अली मियां नदवी का एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूं, फिर मैं हजरत काजी साहब का बयान शुरू करवाने के लिए इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूंगा। वक्त ज़रा सिमट रहा है, तंग हो रहा है, सुकड़ रहा है। हजरत अली मियां नदवी लिखते हैं कि मैं हज के सफर में था तो शाह फैसल ने मेरी खाने की दावत की। मैं जब शाह फैसल से मिला तो शाह फैसल ने मुझसे सवाल किया, शाह फैसल मरहूम ने मुझसे सवाल किया कि मियां जी एक बात आपसे पूछूं कि हमारे पास सारी दुनिया का मुसलमान आता है हज के हवाले से, हज की निस्बत से, लेकिन बर्रे सगीर का मुसलमान सारी दुनिया के मुसलमानों से मुमताज नजर आता है।
इसकी शक्ल शबाहत, इसकी इबादत का अंदाज, इसके नजरियात, ये बाकी दुनिया के मुसलमानों से मुमताज नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? हज़रत अली मियां लिखते हैं कि मैंने उसे जवाब दिया कि जब 1857 में अंग्रेज ने तख्ते दिल्ली पे कब्जा कर लिया, उस वक्त को उलमा ने सर जोड़ के मशवरा किया कि हुकूमत तो चली गई, तख्त तो हाथ से निकल गया, लेकिन मुसलमानों का ईमान कैसे बचाया जाएगा? खित्ते में मुसलमानों के ईमान की हिफाजत कैसे की जाएगी? तो मशवरे में यह तय हुआ कि एक दीनी इदारा कायम किया जाए और उससे लोगों को जोड़ के दीनी तालीम से आगाह और आशना किया जाए। चुनांचे 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। अली मियां कहते हैं कि मैंने शाह फैसल को यह बात बावर कराई कि बरे सगीर के मुसलमानों का ये रंग, ये अंदाज, ये ढंग, ये मदारस दीनिया का सदका और तुफैल है। फिर दारुल उलूम देवबंद के तुफैल से पूरे खित्ते में दीनी मदार, और ये दीनी मदारस का निज़ाम जो बरे सगीर में है, ये और दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ मुसलमानों के तावन से चलने वाला दीनी निज़ाम मदारस का, ये पूरी दुनिया में एक सिर्फ बरे सगीर में है। और बरे सगीर का मुसलमान आज सारी दुनिया का मुसलमानों से मुमताज नजर आता है। तो मेरे दोस्तों, ये उलमा की कुर्बानियां हैं, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है यहाँ के मुकामी उलमा हज़रात की। मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं इस पर उन्हें हौसला दिलाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपका मुमिद व मुआविन है। आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला की इमदाद शामिल हाल है। आपने हालात को नहीं देखना। वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से। उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। आज मुश्किल तरीन हालात हैं, लेकिन जुर्रत और पामर्दी के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के दीन की बका की इस जंग को हमने जारी रखना है। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो।